हेलो टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज जितिन कुमार। वेरी वेलकम टू द इवेंट। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी के सभी साथी। रेलवे में बम्पर भर्तियां साथियों 2024-25 में आई थी। अब 2025-26 में साथियों आप लोग जिन भर्तियों का इंतजार कर रहे हो, जैसे कि जो भाई एएलपी में अभी रिजल्ट आ गया, या आरपीएफ एसआई का रिजल्ट आ गया है, या जेई का रिजल्ट आ गया है, आप लोगों ने पेपर का पैटर्न देख लिया होगा। लेकिन अब कौन कौन सी भर्ती और 2025 में जो भर्तियां आने वाली हैं रेलवे के कैलेंडर के हिसाब से, वो कब तक आएंगी, क्या पेपर का पैटर्न होता है, और ये इवेंट सबके लिए जो पिछली बार फॉर्म नहीं भर पाए, या साथियों जो कुछ नंबरों से रह गए, या जिन्होंने फॉर्म भर भी दिया था, पास भी हो गए, वो एटलीस्ट फॉर्म जरूर भरेंगे। तो इस बार पिछली बार से क्या साथियों यहां पर आप सभी के लिए सिलेबस रहने वाला है, कुछ चेंज होगा या नहीं, उसके ऊपर भी बात करेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है जितिन कुमार, स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी लैब के शानदार से चैनल पर। जल्दी से आ जाओ, सारे के सारे सेशन को कर दो लाइक शानदार तरीके से। बिल्कुल सही सुन रहे हो सर। रेलवे में जो भर्तियां आई हैं, जो पिछली बार भर्ती आई थी, वो सबसे पहले आई थी एएलपी की भर्ती, फिर उसके बाद में टेक्नीशियन की भर्ती, फिर उसके बाद में साथियों जेई की भर्ती और पैरामेडिकल वाली भर्ती, ग्रुप डी की भर्ती, एनटीपीसी की 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर ये भर्तियां आई थी। अब सर कितनी भर्तियां थी, तो आप सभी को मैं बता दूं, ये पिछली बार जो भर्तियां आई कम, लेकिन साथियों फिर इसमें बढ़कर मतलब वैकेंसी आई कम, लेकिन लोगों ने विरोध किया। फिर साथियों रेलवे बोर्ड समझा वैकेंसीज बढ़नी चाहिए। एएलपी की लगभग 19,000 के आसपास, टेक्नीशियन की लगभग ग्रेड 1 ग्रेड 3 के हिसाब से साथियों 14,298, एसआई की कम भर्तियां थी 452 के आसपास, कांस्टेबल की साथियों लगभग 4,000 के आसपास भर्ती, जेई की लगभग 8,000 के आसपास, पैरामेडिकल वाली साथियों जो स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ होती है, उनकी भर्ती लगभग 1,300। इसी तरीके से एनटीपीसी की 8,113 ग्रेजुएशन और साथियों अंडर ग्रेजुएशन वाली 3,445 पदों पर टोटल भर्ती थी। अब इस बार ये भर्तियां क्या रिपीट होंगी, क्या वैकेंसी ज्यादा आएंगी, आपको मैं बता दूं। अभी एएलपी का साथियों जैसे आपने देखा पिछली बार 2024 में पहले भी 9,000 के आसपास आई थी, और अभी जो साथियों आप सभी का एएलपी का आप लोगों ने देखा होगा, एक नोटिस जारी हुआ है रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर, लगभग साथियों 10,000 के आसपास भर्तियां हैं जो अब आ गई हैं 2025 में। एएलपी की असिस्टेंट लोको पायलट की लगभग 9,900 के आसपास है, 9,900 के आसपास में एएलपी की भर्ती है। तो ये फायदा है, मैं आप सभी को बता दूं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और रेलवे ने पहले कैलेंडर दे दिया, पहले कैलेंडर फॉलो भी कर रहा है। अच्छा एक बार बात कर लेते हैं कि सर ग्रुप डी में या एएलपी में या साथियों एनटीपीसी या टेक्नीशियन आरपीएफ की कितनी वैकेंसी और कैसे कैसे पैटर्न आ रहा है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इस बार कौन कौन सा पेपर किस समय पर आएगा, कब फॉर्म भरे जाएंगे, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो एक बार सभी के सभी साथी आ जाइए। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जितने भी साथी हैं पेपर के पैटर्न के ऊपर, सभी के सभी साथी देखो, जैसे मैंने इसके ऊपर ही बात किया, ये जो कैलेंडर 2025 का आया था, सबसे पहले भर्ती आएगी एएलपी की, और वो आ भी गई है। एएलपी का फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी। टेक्नीशियन की भर्ती, इसके बाद में एनटीपीसी की भर्ती, और फिर जेई और पैरामेडिकल और ग्रुप डी की भर्ती। बोलो सर इसमें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई कहां है, इस कैलेंडर में कहां है? लेकिन मेरे भाइयों पिछली बार भी नहीं था, लेकिन आरपीएफ एसआई और ग्रेजुएशन की भर्ती आई थी। अगर आप इस बात को मानकर चलते हो सर, यहां पर एएलपी और टेक्नीशियन के बीच में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का साथियों यहां पर भर्ती आई थी, और पेपर भी इसी तरीके से हुआ था। सबसे पहले अगर आपको याद हो, 2 महीने में 5 पेपर कराए थे रेलवे ने। नवंबर के लास्ट में 26 नवंबर में एएलपी का पेपर स्टार्ट हुआ था, और दिसंबर में आते आते आरपीएफ एसआई का पेपर हो गया था, एएलपी का पेपर हो गया था, जेई का पेपर हो गया था। साथियों आप सभी के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 का पेपर हुआ था। फिर एक लंबा गैप चला 1-2 महीने का, फिर उसके बाद में आपने देखा कांस्टेबल का पेपर आया। अभी ग्रुप डी का और एनटीपीसी का पेपर पेंडिंग में, बट वो होगा। अभी एनटीपीसी का इस वजह से भी आप देख रहे होगे, अभी साथियों सीएचएसएल सीजीएल का पेपर लगे हुए हैं, तो अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी का नहीं पता चल पा रहा। लेकिन वही मैं कह रहा हूं, आप एनटीपीसी का पेपर तुरंत हो जाएगा, आप सब समझ के चलिए साथियों, अप्रैल या मई के स्टार्टिंग के बीच में। और मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें कोई भी ये अभी जितने भी साथी हैं, आप लोग अपनी तैयारी को बूस्ट रखो। रोज शाम क्लास चल रही है, मैं शाम 7 बजे क्लास ले रहा हूं, रोज क्लास में मिलिए बेहतरीन तरीके से। शाम 6 बजे आपकी ग्रुप डी के लिए, रीजनिंग के लिए जो क्लास चल रही है मेरे भाई, वो आप सभी के सभी साथी मैथ की क्लास लीजिए। अब तो हमने एनटीपीसी की क्लास दोपहर में स्टार्ट कर दी है। अच्छा एक बार बात कर लेते हैं सर जल्दी कि ग्रुप डी में और एनटीपीसी और साथियों एएलपी जेई का पैटर्न क्या होता है पेपर का। तो ग्रुप डी में एक ही पेपर होता है, CBT 1,
साथियों 100 नंबर का 100 क्वेश्चन 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद में एक होता है एफिशिएंसी टेस्ट, लड़कों को 35 किलो का कट्टा उठाकर भागना होता है, लड़कियों को 20 किलो का कट्टा उठाकर भागना होता है। उसके बाद में साथियों आप सभी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देन मेडिकल होता है ग्रुप डी में। ग्रुप डी में सिर्फ एक पोस्ट होती है पॉइंट्समैन, जिसमें चश्मे वाले अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी सारे लोग ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सबसे लास्ट में आएगी 2025 के नवंबर दिसंबर में ये भर्ती आएगी। उससे पहले आएगी साथियों एनटीपीसी की भर्ती। एनटीपीसी में 2 पेपर होते हैं, सीबीटी 1 सीबीटी 2। 15 गुना बच्चों को सीबीटी 1 वालों को पास किया जाता है सीबीटी 2 के लिए। फिर एक होता है टाइपिंग और सीबीएटी। सीबीएटी का मतलब होता है कॉमन बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसी तरीके से साथियों यहाँ पर एएलपी का पेपर, बट उसमें साइको होता है। सीबीएटी को साइको कहते हैं, एएलपी में ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देन मेडिकल होता है दोनों में। इसके बाद में अगर आप देखोगे जेई में साथियों आप सभी के लिए मेडिकल हल्का होता है, इसमें सीबीएटी नहीं होता, सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। एएलपी की बात करूं, सीबीटी 1 में 75 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें मैथ आती है, रीजनिंग आता है और जीएजीएस और साइंस आता है। इसके बाद में पार्ट सीबीटी 2 के 2 पार्ट होते हैं। देखिए इससे 5 बच्चों को, इधर 15 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। साथियों सीबीटी 2 के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है जो आप सभी का सेम होता है, मैथ, रीजनिंग, जीकेजीएस, साइंस। लेकिन पार्ट बी होता है ट्रेड टेस्ट, ये पासिंग इन नेचर होता है। 75 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 60 मिनट में करना होता है, ठीक है। ये एएलपी का है। इसके बाद में एनटीपीसी की बात करूं, सीबीटी 1 साथियों 100 मार्क्स का क्वेश्चन, साथियों आप सभी के लिए 1.5 घंटे का पेपर, जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का, मैथ और रीजनिंग 33 नंबर का होता है सीबीटी 1 एनटीपीसी का, चाहे वो ग्रेजुएशन हो चाहे वो साथियों आपका अंडर ग्रेजुएशन हो। इसके बाद में सीबीटी 2 होता है 120 नंबर का, 90 मिनट का टाइम होता है। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में सीबीएटी होता है, देन टाइपिंग टेस्ट होता है। इंग्लिश वाले 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी के लिए साथियों 25 वर्ड पर मिनट। इनमें से कोई एक ही आपको करना होता है, या तो हिंदी में टाइपिंग कर लो। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी लगभग 11,000 के आसपास आई थी, जिसमें 3,445 पदों पर अंडर ग्रेजुएशन और 8,113 पदों पर ग्रेजुएशन लेवल पर भर्ती निकली थी एनटीपीसी की। इस बार भी लगभग सेम है। जेई का भी वही पैटर्न है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर साथियों आप सभी के लिए, 90 मिनट 1.5 घंटे का टाइम सीबीटी 1 में। सीबीटी 2 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से साथियों आप सभी के लिए अगर आप देखोगे जो इसमें टेक्निकल भी आता है सीबीटी 2 में, ठीक है। अगर आप सीबीटी 1 की बात करो, मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 15 और साइंस के 30 क्वेश्चन होते हैं किसमें, जेई में। अब यहां पर आया सर ग्रुप डी। ग्रुप डी की बात करो, सीबीटी एक ही होता है, एक ही पेपर होता है, फिर पीईटी होता है, देन आपका साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होता है। इसमें साथियों 90 मिनट 1.5 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन होता है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। रीजनिंग सबसे ज्यादा आती है 30 नंबर की, बाकी 25 नंबर का आता है। तो ध्यान रखिएगा सारे के सारे, सभी के सभी साथी। अब अगर मैं तुम लोगों से कहूं यहां पर जितने भी साथी हैं, देख लो मैंने बोला था ना ग्रुप डी की बात कर रहा था मैं आपको, 30 नंबर 25 नंबर 25 नंबर और 20 नंबर आपका साथियों आपका जीएजीएस का आता है। टोटल 100 क्वेश्शन होते हैं, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। अब तुम लोगों को तैयारी को अच्छे से तुम लोग कर रहे हो। अब सर मैं और क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? एक तो तरीका ये, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रोज शाम 7 बजे क्लास में मिलो। दूसरा ये कि मैंने आपके जितने भी ये पेपर हो चुके हैं, चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल हो, जेई हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 हो, इनका पूरा का पूरा साथियों, चाहे वो आपका ये जीकेजीएस हो, मैथ हो या रीजनिंग हो, ऑफिशियल आंसर की डाल रखी है। ऑफिशियल आंसर की कहां डाल रखी है? इस वाले टेलीग्राम ग्रुप पर। आप सभी के सभी साथी, ये यहां पर जितने भी साथी हैं, जितिन सर वाले टेलीग्राम ग्रुप से उठा लो आंसर की। जितने भी साथी हैं, तुम्हारे काम की चीज बता रहा हूं भाई, काम की चीज बता रहा हूं, बहुत बढ़िया तरीका है। आप सभी के सभी साथी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। और हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है तुम्हारा सिलेक्शन लेने के लिए। एक्यूरेसी और मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट कहां से देने हैं साथियों? सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं तुम लोगों के लिए, जितने भी साथी हैं यहां पर मॉक टेस्ट के लिए आप सभी के लिए हम लोगों ने क्या किया है सर, हम लोगों ने आप सभी के लिए एक अपने एप्लीकेशन पर lab.live, या तो आप वेबसाइट पर जाओ या लैब की एप्लीकेशन LAB लैब, जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आपको 1 लैब का पास मिलेगा। इस पास में साथियों अगर आप देखोगे, चाहे ग्रुप डी के लिए कर रहे हो, मैं कह रहा हूं रेलवे का पूरा ले लो साथियों। रेलवे का अगर आप देखोगे यहां पर साथियों, रेलवे के मात्र 600 से भी कम का पड़ेगा। मैं बता दूंगा कैसे पड़ेगा। 2800 टेस्ट है
रेलवे के 2800 टेस्ट हैं अगर आप देखोगे, जिसमें ग्रुप डी के 625, एनटीपीसी सीबीडी 1 के 165, सीबीडी 2 के 30, एएलपी के 250 के आसपास, टेक्नीशियन के 370, कांस्टेबल के 380, जेई के साथियों आपका 984 टेस्ट हैं। इसमें अगर आप देखोगे टेस्ट सीरीज साथियों आप सभी के सभी साथी वन लैब के नाम से है, जरूर इनरोल कर लो, बहुत फायदेमंद वाली चीजें हैं और आपको और सस्ता पड़ेगा। आप सभी के सभी साथी लैब 365 कूपन कोड यूज कर लेना, जिससे आपको ये टेस्ट सीरीज तो आप लोगों को 5% ऑफ हो जाएगी। लैब 365 ये कूपन कोड है, लैब की वेबसाइट है lab.live या लैब की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वन लैब पर जाकर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी बात हो तो आप सभी के सभी साथी मुझे कमेंट कर कर बता सकते हो। इफ यू वांट टू आस्क मी फ्रॉम टू मी, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग फ्रॉम मी, यू कैन कमेंट, आप मुझसे पूछ सकते हो। ऑफलाइन कमेंट में आप सभी का इंतजार रहेगा। जो भी बात है भाइयों, आप सभी के लिए कमेंट, अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। राधे राधे। जितेंद्र सर आप सभी के लिए बहुत ही शानदार तरीके से रोज इवेंट कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से नई चीज आप लोगों को मिल रही हो, तो प्लीज शाम 7 बजे मेरी क्लास में जरूर मिलिएगा। बाय बाय, जय हिंद, ध्यान रखिएगा।